हेलो गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम पूजा साहू है और आप मुझे सीएमए वॉरियर्स में सुन रहे हैं। इससे पहले वाले में हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ग्रुप 1 का सारा क्वेश्चंस खत्म कर दिया था विद कॉन्सेप्ट। इस बार हम लोग ग्रुप 2 का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग खत्म करने वाले हैं। फिर आपका पूरी तरह से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग खत्म हो जाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। ये आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का फर्स्ट क्वेश्चन है। The share of the total production and the cost-based fair price computed separately for each of the 4 units industry are as follows। ये मुझे भी नहीं पता गाइस ये क्यों स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में दिया गया है, पर अगर दिया गया है तो मैं आपको कवर करवा देती हूँ। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। अगर क्वेश्चन में आ गया तो फिर छोड़ना तो नहीं है ना, तो इसलिए हम लोग इसे कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है रुपी पर यूनिट, इधर दिया हुआ शेयर ऑफ प्रोडक्शन, मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डेप्रिसिएशन, अदर ओवरहेड, 20% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, फेयर प्राइस, कैपिटल एम्प्लॉयड पर यूनिट इज वर्कड आउट एज फॉलोज, नेट फिक्स्ड एसेट्स, वर्किंग कैपिटल, टोटल दे दिया यहाँ पे। और क्या बोल रहा है आपको निकालना है, इंडिकेट विथ रीजन व्हाट शुड बी द यूनिफॉर्म प्राइस फिक्स्ड फॉर द प्रोडक्ट। इस क्वेश्चन को आपको निकालने के लिए आपको दो चीज की जरूरत होगी। पहला है एवरेज कॉस्ट और दूसरा है एवरेज रिटर्न, वेटेड एवरेज कॉस्ट। दूसरा है आपको वेटेड एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो वेटेड कॉस्ट कैसे निकालेंगे, जितना भी हमारा टोटल कॉस्ट है उसका परसेंट जो दिया है वो ले लेंगे। अब ये कहाँ दिया हुआ है आप बोलेंगे, देखिए यहाँ दिया हुआ है। ये आपका क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, डेप्रिसिएशन, ओवरहेड, इन सब का टोटल करके यहाँ आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ, 850। ये आपका टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट को इसी का परसेंट से निकाल लेंगे। फिर 800 का 25%, 750 का 20%, 690 का 15%। तो यही चीज हमने यहाँ किया है। ये करके आपका आ जाएगा 793.5। फिर इसी तरह से हम लोग रिटर्न निकालना है, एवरेज वेटेड रिटर्न निकालना है। तो 20% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हम लोग का 628, 430, 350 और 230। तो इसका 40%, 430 का 20%, 350 का 20% एंड 230 का 15%। यही किया है हमने यहाँ पे। ये करके आपका आ जाएगा 463.20। और यूनिफॉर्म प्राइस निकालने के लिए आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट प्लस जो रिटर्न आ रहा है दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1256.70। ये आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म होता है। चलिए गाइस, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ सर्टेन केमिकल मिक्सचर। बोला 40% मटेरियल ए एट 200 पर टन, 60% मटेरियल बी एट 300 पर टन। बोला कोई सर्टेन केमिकल मिक्सचर कोई सर्टेन प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। ठीक है, उस प्रोडक्ट को बनाने में मटेरियल ए का जो पोर्शन है वो 40% मतलब जितना भी मटेरियल लगेगा उसका 40% मटेरियल ए का लगेगा और 60% मटेरियल बी का लगेगा। मटेरियल ए कितना है 200 पर यूनिट और मटेरियल बी कितना है 300 पर यूनिट। बोला अ स्टैंडर्ड लॉस ऑफ 10% इज एक्सपेक्टेड इन द प्रोडक्शन। कहने का मतलब है ना कि आप जितना रॉ मटेरियल डाल रहे हैं उसका 10% लॉस होगा एंड देन जो आउटपुट होगा वो रिमेनिंग होगा। लाइक जैसे आप 100% मटेरियल डालते हैं ना तो 10% आपका मतलब 10 रुपीज, मतलब अगर 100 का लेते हैं तो 100 में से आपका 10% जो है वो लॉस हो जाएगा और 90% का ही आपका आउटपुट बन पाएगा। ये कहने का मतलब इस क्वेश्चन का। फिर क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग अ पीरियड दे यूज्ड 90 टन ऑफ मटेरियल ए एट द कॉस्ट ऑफ 180। जब इस तरह से क्वेश्चन में ड्यूरिंग द पीरियड ये सब दिया रहता है तो मैंने आपको बता रखा है कि ये एक्चुअल का डेटा होता है। तो 90 टन मटेरियल ए लग रहा है 180 पर टन के हिसाब से, 110 टन लग रहा है मटेरियल बी का 340 टन के हिसाब से। फिर बोल रहा है कि द वेटेड प्रोड्यूस्ड इज 180 टन ऑफ द प्रोडक्शन गुड। वेटेड और टोटल कितना प्रोडक्शन हो रहा है, वेटेड 182 टन्स का प्रोडक्शन हो रहा है। कैलकुलेट द प्रेजेंट मटेरियल प्राइस, मटेरियल यूसेज एंड मटेरियल मिक्स। देखिए क्या करना है इसमें, हम लोग अपना जो भी एक से ज़्यादा मटेरियल होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अपना फॉर्मेट फॉलो करते हैं। तो ये हमारा फॉर्मेट है जो हम लोग स्टार्टिंग से यही फॉलो करते आ रहे हैं। दो मटेरियल है ए और बी, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल का डेटा फिल करते हैं। तो प्राइस में क्या आ जाएगा 180 और 340। एक्चुअल का क्वांटिटी कितना 90, 110, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो
16,200, 37,400, इसका टोटल कर देंगे 200, इसका प्राइस दिया हुआ है 200 और 300। अब आपको देखिए, आपका जो अभी तक का जितना भी क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से समझा होगा तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग को जो भी मेहनत होता है निकालने में ना, वो ज़्यादातर इसको स्टैंडर्ड क्वांटिटी को निकालने में होता है। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको किस तरह से निकालेंगे, ये जो फिगर है ये किस तरह से आया है, ये किस तरह से आया है मैं आपको बतलाती हूँ। ये क्या बोल रहा है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट कैसे निकालेंगे, कि हम लोग कितना स्टैंडर्ड इनपुट दिए हैं, रेशियो कितना हम लोग स्टैंडर्ड आउटपुट दिए हैं। तो हम लोग ने बात किया था कि 100 का इनपुट देके हम लोग मतलब आउटपुट कितना बना पा रहे हैं, 90 का आउटपुट बना पा रहे हैं। तो 100 का देके 90 का बना पा रहे हैं, तो टोटल बनाना कितना है 182 टन। तो 100 देके 90 बना रहे हैं, तो 182 बनाने के लिए हम लोग को कितना देना पड़ेगा। तो उसी तरह से देखिए क्या, 100 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 182, तो ये आपका कितना आ जाएगा 202.22। तो ये करेंगे तो आपका ये आ गया। अब ये जो 202.22 है उसको हम लोग का रेशियो क्या बोला था कि हम लोग का जो मटेरियल ए है उसका 40% होगा, जितना भी मटेरियल हम लोग को रिक्वायर्ड होगा उसका 40% ए से आएगा, और जितना ही मटेरियल रिक्वायर्ड होगा उसका 60% बी से आएगा। तो उसी रेशियो में हमने बात दिया इसे, तो 40 और 60, तो ये निकाल के हमारा आ गया 80.89, 121.33। तो ये कर लिया आपका, तो ये यहाँ पे आ गया। गाइस देखिए, इसके बाद हम लोगों ने इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन किया है। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, जो हम लोग का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकाल लेना है आपको, ठीक है। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कीजिएगा, आप मेरे को टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, और उसके बाद मैं आपको वहाँ पे स्क्रीनशॉट दे दूँगी। अगर कोई प्रॉब्लम होता है, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगा, पर स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आई गिव द सॉल्यूशन ऑन टेलीग्राम। थैंक यू गाइज।